नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अक्सर दूसरों के लिए जो जाल बिछाया जाता है उसमें लोग खुद ही फंस जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हुआ है। राहुल गांधी को ट्रोल करते करते कब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ट्रोल हो गए, ये बीजेपी देख ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर अमित शाह का वायरल हो रहा है। एसआईआर को लेकर अभी सदन से सड़क तक संग्राम है, बिहार में संग्राम है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ाई हुई है। अमित शाह कई बार बयान एसआईआर पर दे चुके हैं और अब धीरे धीरे बीजेपी की लहर का पतन होते जा रहा है, क्योंकि सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो विपक्ष ने एकजुट होकर नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि सदन में जो पहले रौब रुतबा प्रधानमंत्री का देखा जाता था वो अब नहीं है। अब विपक्ष खुलकर नारेबाजी कर रहा है और विपक्ष एकजुट है। अब बारी आती है अमित शाह की। आपने कई बार देखा होगा कि बीजेपी की आईटी सेल राहुल गांधी को ट्रोल करती है, उनके बयानों को एडिट करती है, सोशल मीडिया पर डालती है और उसके बाद ये कड़ी लगातार चलती चली जाती है। लेकिन इस जाल में कब अमित शाह फंस गए ये कोई नहीं समझ पाया। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से ट्रोल हो गए हैं और इस बार ट्रोल हुए हैं एसआईआर को लेकर, अपने बयान को लेकर। एक बयान उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एसआईआर 270 में भी हुई और 2061 में भी हुई और 2070 में भी हुई। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन शायद अमित शाह इस बात को भूल गए और कहने लगे कि 2070 और 2061 में भी एसआईआर हुई है। अब इसे लेकर आरजेडी ने अमित शाह को ट्रोल कर दिया और एक पोस्ट कर लिखा, आरजेडी की तरफ से लिखा गया, अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ। 2061 2070 क्वेश्चन मार्क। 12वीं के बाद इंटर करने का नतीजा, अचेत केवल नीतीश कुमार ही नहीं, अमित शाह समेत पूरा एनडीए ही अचेत अवस्था में है। और साल तो छोड़िए, शायद गृह मंत्री को यह भी नहीं पता कि एसआईआर में मतदाताओं से कोई फॉर्म में नहीं भरवाया गया था, दस्तावेज जमा करने को नहीं कहा गया था, चक्कर नहीं कटवाया गया था। तब बीएलओ ने खुद घर घर जाकर मतदाता सत्यापन किया था। अब इस पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसे शेयर किया गया। मोदी Shah's brain is not braining. He is saying Bihar SIR has already happened in 2003, in 61 and in 70. One more पप्पू in the making. इसके अलावा एक और यूजर जो हैं वो इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नॉट वन मोर ब्रो, मोटा भाई इज रियल पप्पू। तो लोगों ने अमित शाह को ही असली पप्पू बता दिया है। जो राहुल गांधी के लिए टर्म यूज किया जाता था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, अब अमित शाह के लिए यूज किया जाने लगा है। ओनली संयम नाम से एक यूजर ने लिखा फेकू एंड गप्पू। तो अमित शाह को लेकर कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अमित शाह को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले अमित शाह तमिलनाडु जब पहुंचे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपना भाषण शुरू करने से पहले ही जनता से माफी मांग ली थी और कहा था कि देखिए भैया, मुझे तमिल भाषा नहीं आती है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं कि मैं इस भाषा में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। इसे लेकर भी अमित शाह सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे और यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना भी अमित शाह को ट्रेनिंग नहीं दे पाए। वैसे तो प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं उस क्षेत्र, उस राज्य, वहां की भाषा को उसी भाषा में सबसे पहले अपना संबोधन जो है वो शुरू करते हैं। यहां तक कि हर राज्य से उनका कोई ना कोई जुड़ाव जरूर होता है, कोई ना कोई कहानी वहां की वो जरूर बता देते हैं, लेकिन शायद अमित शाह को वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए। इसे लेकर भी अमित शाह खूब ट्रोल हुए थे और अब अपने इस बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर दावा यह भी किया जा रहा है कि इसे एआई द्वारा एडिट किया गया है। अमित शाह ने यह बयान नहीं दिया था, उन्होंने 2061 और 2071 की बात नहीं कही थी, लेकिन चाहे ये बयान एआई से जनरेटेड हो या फिर अमित शाह ने ऐसा किया हो, ये अब ट्रोल किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पर।
अमित शाह की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये AI जनरेटेड है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।